ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों, आज की कथा में 12वें और 13वें अध्याय की कथा श्रवण करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती की। और आज रामनवमी का दिन है, पवित्र दिन है, चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन है। तो आज सिद्धिदात्री माँ का पूजन होता है। आप सिद्धिदात्री माँ का पूजन करें, हवन और कन्या पूजन जरूर करें। आपकी मनोकामनाएं माता रानी अवश्य पूर्ण करेंगी। चलिए कथा आरंभ करते हैं। 12वें अध्याय में देवी के चरित्रों का पाठ, इसका महात्म्य बताया गया है। चलिए आरंभ करते हैं। बोली गणपति गजानंद महाराज की जय, बोली अम्बे मात की जय, बोली शंकर भगवान की जय। मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वे सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी रहती हैं। वे अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनके स्वरूप उनका जो है अग्निमय है और वे माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। तो देवी बोली कि देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर के प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तवन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय ही दूर कर दूंगी। जो मधुकैटभ का नाश, महिषासुर का वध और निशुम्भ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे, और अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को भी जो एकाग्र चित्त होकर के भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी। उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं होगी और उनको कभी प्रेमी जनों के विछोह का कष्ट भी नहीं भोगना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से और जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर के भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याणकारक है और मेरा महात्म्य महामारी जन्य समस्त उपद्रवियों और आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहाँ सदा ही मेरा सन्निधान बना रहता है और बलिदान, पूजा, होम, महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जान करके या बिना जाने भी मेरे लिए जो पूजा, होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण करूँगी। और शरद काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त और धन, धान्य और पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं और युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं और उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है। उनका कुल आनंदित होता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर और ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करना चाहिए। इससे सब विघ्न और भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं और मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए महात्म्य शांतिकारक है और मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर यह अच्छी प्रकार मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म्य समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है और इसके पाठ मात्र से राक्षसों, भूतों और पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म्य मेरे सामीप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, दीप, गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से, दान देने से आदि से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है, उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है, आरोग्यता प्रदान करता है और मेरे प्रादुर्भाव का
कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है। मेरा युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों को शत्रु का भय नहीं रहता। देवताओं, तुमने और महर्षियों ने जो मेरी स्तुतियाँ की हैं तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियाँ की हैं वे सभी कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से गिर जाने पर, निर्जन स्थान में लुटेरों के दाव में पड़ जाने पर, शत्रुओं से पकड़ाने जाने पर और जंगल में सिंह, व्याघ्र आदि जंगली हाथियों के पीछा करने पर, कुपित राजा के आदेश से बद या बंधन के स्थान में ले जाने पर भी, अथवा महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान से नाव के डगमग होने पर भी, और अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर भी, अथवा वेदनाथ से पीड़ित होने पर भी, कि बहुना सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है और प्रभाव से सिंह, हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं। लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने मात्र से जो है उनका करने वाले पुरुष से भी दूर भाग जाते हैं। ऋषि कहते हैं कि यूं कहकर प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडिका का सब देवताओं को देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गई। फिर समस्त देवता भी शत्रुओं के मारे जाने से निर्भय होकर पहले की भांति यज्ञ भाग का उपभोग करते हुए अपने अपने अधिकार का पालन करने लगे। संसार का विध्वंस करने वाले महाभयंकर अतुल पराक्रमी देव शत्रु शंभु और महाबली निशुंभ के युद्ध में देवी द्वारा मारे जाने पर शेष दैत्य पाताल लोक में चले आए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका देवी नित्य होती हुई भी वह पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा करती हैं। वे ही इस विश्व को मोहित करती हैं, वे ही जगत को जन्म देती हैं, वही प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो और विज्ञान एवं समृद्धि प्रदान करती हैं। राजन, महाप्रलय के समय महामारी का स्वरूप धारण करने वाली वे महाकाली ही इस समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वे ही समय समय पर महामारी होती हैं और वे ही स्वयं अजन्मा होती हैं और सृष्टि के रूप में प्रकट होती हैं। वे सनातनी देवी की समय अनुसार संपूर्ण भूतों की रक्षा करती हैं। मनुष्यों के अभ्युदय के समय वे ही घर में लक्ष्मी के रूप में स्थित हो उन्नति प्रदान करती हैं और वे ही अभाव के समय दरिद्रा बनकर विनाश का कारण होती हैं। पुष्प, धूप और गंध आदि से पूजन करके उनकी स्तुति करने पर वे धन, पुत्र, धार्मिक वृद्धि, बुद्धि और उत्तम गति प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तों, यह 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। चलिए 13वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। जो उदय काल के सूर्यमंडल की सी कांति धारण करने वाली हैं, जिनकी 4 भुजाएं, 3 नेत्र और जो अपने हाथों में पाश, अंकुश और भर्व एवं अभय मुद्रा धारण किए रहती हैं, उन शिवा देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया है। जो इस संसार को धारण करती हैं उन देवी का ऐसा ही प्रभाव है। वे ही विद्या ज्ञान उत्पन्न करती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की महामाया उन भगवती के द्वारा ही तुम ही ये वैश्य अन्यान्य विवेक जन मोहित होते हैं, मोहित हुए हैं और आगे भी मोहित होते रहेंगे। हे महाराज, तुम उन्हीं परमेश्वरों की शरण में जाओ और आराधना करने पर वे ही मनुष्यों को भोग, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि कौष्टुक जी मेधा मुनि के वचन सुनकर के राजा सूरत ने उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन महाभाग महर्षि को प्रणाम किया। वे अत्यंत ममता और राज्य भरणों के से बहुत खिन्न हो चुके थे। महामुनि इसलिए विरक्त होकर के वे राजा वैश्य तत्काल तपस्या को चले गए और वे जगदम्बा के दर्शन के लिए नदी के तट पर रहकर तपस्या करने लगे। वे वैश्य उत्तम और देवी सूक्त का जप करते हुए तपस्या में प्रवृत्त हुए। वे दोनों नदी के तट पर देवी को मिट्टी की मूर्ति बनाकर पुष्प, धूप और हवन आदि के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने पहले तो आहार को धीरे धीरे कम किया और बिल्कुल निराहार रहकर देवी में ही मन लगाए एकाग्रता पूर्वक उनका चिंतन आरंभ किया। वे दोनों अपने शरीर के रक्त से प्रोक्षित बलि हो देते हुए लगातार 3 वर्ष तक स्वयं पूर्वक आराधना करते रहे। इस पर प्रसन्न होकर जगत को धारण करने वाली चंडिका देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर के कहा, देवी बोली, राजन और अपने कुल को आनंदित करने वाले वैश्य, तुम लोग जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो वह मुझसे मांगो, मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, तब राजा ने अब दूसरे जन्म में नष्ट न होने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में भी शत्रुओं की सेना को बलपूर्वक नष्ट करके पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लेने का वरदान मांगा। तो वैश्य का चित्त संसार की ओर से खिन्न और विरक्त हो चुका था। तो वे बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए उस समय उन्होंने तो ममता और अहंता रूप आसक्ति का नाश करने वाला ज्ञान मांगा। तो देवी बोली, राजन, तुम थोड़े ही दिनों में शत्रुओं को मार करके अपना राज्य प्राप्त कर लोगे और वहाँ तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। फिर मृत्यु के पश्चात तुम भगवान विश्वान सूर्य के अंश से जन्म लेकर के इस पृथ्वी पर
और सावर्णिक मनु के नाम से विख्यात होगी। वैश्वर्य तुमने भी जिस वर को मुझसे प्राप्त करने की इच्छा प्राप्त की है उसे देता हूँ, तुम्हें मोक्ष के लिए ज्ञात प्राप्त होगा। मार्कंडेय जी कहते हैं इस प्रकार उन दोनों को मनोवांछित वरदान देकर के उनके द्वारा भक्ति पूर्वक उनकी अपनी स्तुति सुनकर अंबिका तत्काल अंतर ध्यान होगी। इस प्रकार देवी से वरदान पाकर क्षत्रियों में श्रेष्ठ सुरत सूर्य से जन्म ले सावर्णी नामक मनु होंगे। तो इस प्रकार प्रिय भक्तजनों, श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णी के बनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में सुरत और वैश्य को वरदान नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रिय भक्तजनों, यह दुर्गा सप्तशती संपूर्ण हिंदी अध्याय 13 अध्याय पूर्ण हुए। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी, यह महात्म्य अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दें जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सके। माता रानी का असीम आशीर्वाद कुटुंब में सदैव बना रही। जय माता दी।